हेलो एंड वेलकम टू दी पॉलिटिकल टाइम्स। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, आतंकवादी यासीन मलिक जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक धमाकेदार हलफनामा दाखिल किया है और उसमें जो दावे उसने किए हैं उसने पूरे देश के सिक्योरिटी और पॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल मचा दी है। यासीन मलिक ने दावा किया है कि विदेशों में, पाकिस्तान में, अलग अलग मंचों पर उसने जो भी काम भारत के खिलाफ किया और वो सब उसे भारत की ही सरकारों ने करवाया। उसने साफ कहा, मुझे फैसिलिटेट भारत की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया, और नाम लिया सीधे मनमोहन सिंह का। मलिक कहता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसे फादर ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट इन कश्मीर कहा, और यहाँ तक कि जब वो पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मिला तो वापसी पर खुद प्रधानमंत्री ने धन्यवाद कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों सोचिए, हाफिज सईद वही आतंकी जो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है, और यासीन मलिक का दावा है कि भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरों ने उसे खुद कहा, जाइए पाकिस्तानी लीडरशिप से मिलिए, हाफिज सईद से भी बात करिए और भारत का मैसेज वहां पहुंचाइए। यानी कि वो कह रहा है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी का बड़ा हिस्सा वो खुद था। अब ये सच है या झूठ, ये कहना आसान नहीं है, लेकिन कोर्ट में हलफनामा दायर करने का मतलब है कि मामला हल्का नहीं है। मलिक का दावा है कि वो न सिर्फ हाफिज सईद बल्कि यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जैसे आतंकी संगठनों से भी मिला और वहां जाकर शांति का संदेश दिया। लौटकर उसने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की और धन्यवाद सुना। अब जरा याद कीजिए, यही यासीन मलिक वो आतंकी है जिस पर 4 IAF ऑफिसर्स की हत्या का आरोप है, जिसने रुबैया सईद किडनैपिंग की थी, और 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में जिसकी सीधी भूमिका रही। और अब वही आतंकवादी कह रहा है कि भारतीय सरकारें उसे वर्षों तक इस्तेमाल करती रहीं, पैसे देती रहीं और उसे मंच देती रहीं। दोस्तों ये वही दौर था जब दिल्ली में बैठे हुर्रियत नेता पाकिस्तानी हाई कमीशन की इफ्तार पार्टियों में जाते थे, जहां खुलेआम भारत के खिलाफ भाषण दिए जाते थे। हमारे ही देश की राजधानी में हमारे दुश्मन के सामने गद्दारी का मंच सजता था। लेकिन वक्त बदला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन गलत परंपराओं पर सख्त रोक लगाई। अब ना पाकिस्तानी हाई कमीशन की वो पार्टियां होती है, ना दिल्ली में बैठकर कोई पाकिस्तान के गीत गा पाता है। सवाल यह है दोस्तों, अगर यासीन मलिक की कही हुई बातों में 1% भी सच है तो ये भारत के लिए शर्म की बात है, क्योंकि जो आदमी हमारे सैनिकों का खून बहाने का गुनहगार है, जो कश्मीरी पंडितों की बर्बादी का जिम्मेदार है, अगर वो किसी दौर में भारतीय नेताओं का मेहमान था तो ये एक पॉलिसी फेल्योर था जिसकी जांच होनी चाहिए। और अगर वो झूठ बोल रहा है तब भी ये दिखाता है कि आतंकी कैसे अपने गुनाहों से बचने के लिए राजनीति का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये देश लाखों शहीदों की कुर्बानियों पर खड़ा है। यह देश पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझता रहा है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवादी चाहे कितना भी बड़ा खेल खेले, आखिर में सच्चाई और न्याय जीतते हैं। यासीन मलिक आज जेल में है, वो वही जगह है जिसकी सजा उसके गुनाहों के लिए तय है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब कोई भी गद्दार चाहे कितने बड़े नाम ले, चाहे कितनी बड़ी कहानियां गढ़े, भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर सवाल उठाना नामुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।